एक महिला हैं, महिला के तौर पे आपको क्या लगता है कि इन आरोपियों की तरफ क्या कठोर से कठोर सज़ा इनको मिलनी चाहिए? एक फांसी तो हो गई कि उसके बाद तो अब कोई आप सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे सरकार को ऐसे क्या नियम बना दे जिनसे इनकी रूह कांप जाए और ये ऐसे अपराध करने से डरें? देखिए, उनकी रूह तब कांपेगी जब ये मेंटल फास्ट ट्रैक होंगे। डेथ पेनल्टी, मरने से सबको डर लगता है, ये भी रियलिटी है, लेकिन वो उनको पता ही नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा है कि 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो कॉन्फिडेंस में है। उतना तो हमने उनको जीवन दे दिया, उस बेटी इसको हम क्या दे रहे हैं जिसके साथ अपराध हुआ? तो ये फास्ट ट्रैक होना बहुत जरूरी है। अगर फास्ट ट्रैक नहीं होगा तो वो उनके अंदर वो डिटरेंस तो तब आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर अभी कितना दिन हुआ है, डेज हुए हैं और हफ्ता भर हो गया, क्या हम 1 महीने में, 2 महीने में, जब उस व्यक्ति को पता होगा, जब उन अपराधियों को कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो गया, हमें 2 महीने में भी फांसी हो सकती, आप देखिए कितना डिटरेंस पैदा होगा और इस तरीके के क्राइम रुकेंगे। जो उत्तर प्रदेश, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है, उसमें अगर ज़रूरत है, देखिए पुलिस एनकाउंटर का जो चीज़ है वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि हम ट्रायल नहीं चला करके उनका एनकाउंटर करेंगे। गवर्नमेंट का ये है कि जो अपराधी है उसको पकड़ेंगे, और अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो भाग जा रहा है और हम पर ही अटैक कर दे रहा है, तो भाई एनकाउंटर ऑप्शन है। तो एनकाउंटर वो इलीगल नहीं है, वो तो लीगली हम कर रहे हैं ना। जब हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें वो अपराधी कोऑपरेट ना करके उल्टा पुलिस पर ही अटैक कर रहा है। और मेरा जो अगर पर्सनल ओपिनियन कहें, यही मैं जानना चाह रहा हूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे लोगों को ना लिटरली बीच चौराहे पर खड़े करके इतना छलनी कर देना चाहिए, शरीर गोलियों से भून करके, कि दूसरे बेटियों को छूने की हिम्मत ना पड़े ऐसे अपराधियों की, उनकी रूह कांप जाए कि नहीं अगर हमने छुआ तो ये हाल होगा। हालांकि इसको फिर बहुत लोग ऐसे लेंगे तालिबानी फरमान है ये वो, तो क्या वो तालिबानी मानसिकता नहीं है जो इस बेटी को इतना ब्रुटल तरीके से क्राइम कर रहा है? हम ये कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे कि इस तरीके से करना चाहिए। पहले हमारे देश की हर बेटी को आप सेफ सिक्योर तो कर दो, तो हम इस तरीके से बोलना, जो हमारे उसके प्रति इमोशंस हैं, जो अंदर से हम बेटियां फील कर रहे हैं कि इस कंट्री का इक्वल हिस्सा हम भी हैं, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, परिवार को बना रहे हैं, सोसाइटी को बना रहे हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे, बॉर्डर नहीं बना रहे, हम हथियार नहीं बना रहे, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और आप हम ही को मार रहे हो, हमारी डिग्निटी को हार्म कर रहे हो। तो ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लड़ाई किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, मेल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई सोसाइटी की उस इविल, उस बुराई के खिलाफ है जो क्राइम करे, जो बेटियों को उनको एज ए जेंडर, एज ए इंसान ही ट्रीट नहीं कर रहे। तो उसके लिए तो कलेक्टिवली सबको लड़ना पड़ेगा। और आज तक मुझे लग रहा मेरे देश के अंदर कभी भी कोरोना के टाइम में आपने देखा एक रिंगटोन चला था, कैसे हाथ धोएं और ये सारी चीजें, जो भी अपना मोबाइल फोन लगा रहा था, सारी चीजें। क्या हमने कभी अपनी देश की बेटियों के लिए ऐसा कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया है कि आपकी बेटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो किसी और के घर की बेटी भी है, वो कहीं पर भी है, स्कूल में उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन सा एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ चली हैं गवर्नमेंट की योजनाएं, वो 12 साल तक की बच्ची है, कोई बच्ची बर्थ उसका हुआ है तो उसको हम कुछ पैसे दें, बहुत सारी ऐसी चली हैं। लेकिन मैं एक पायलट प्रोजेक्ट की बात करें जहाँ पर इन अपराधों के लिए, जहाँ आप एक पैरेलल क्यों नहीं कोर्ट खड़ी कर देते हैं जहाँ पर ट्रायल जो है फीमेल से रिलेटेड केसेस का ही हो। आप एक फीमेल क्यों नहीं ऐसा ट्रायल से लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक एक खड़ी क्यों नहीं, एक पैरेलल कोर्ट खड़ी हो सकती है जहाँ पर कि जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है, उस क्राइम में विद इन 2 months, विद इन 3 months फास्ट ट्रैक कोर्ट केस हो करके उनका कन्विक्शन होगा, तो डर पैदा होगा। क्योंकि फीमेल के अगेंस्ट तो क्राइम किसी भी जगह हो रहा है, घर के अंदर हस्बैंड के द्वारा उसको अब्यूज किया जा रहा है उसके अपने बेड पर। आप सोचिए कितना मैटर है कि जिस हमारे पास अभी एक केस मैं कर रही हूँ 304B का डॉरी डेथ का केस है, उस बेटी के ससुराल वालों ने सिर्फ 51,000 रुपीज कन्याधन का उसके मायके वालों से लेने के लिए उस बेटी को शादी के 4 महीने के बाद ही मार दिया। और उसके बाद उस बेटी को मार दिया, फिर वो अभी तक मुझे लग रहा है जो डिफेंस काउंसिल है उसको 20 लाख रुपए दे चुके होंगे।
तो डॉरी डेथ में आप देखेंगे कि जो बेटी अपना एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जा रही है, एक नए लोगों के बीच जा रही है, और वहां पर वो किस कमिटमेंट के साथ जा रही है कि इसमें हमें अपनी लाइफ का रिमेनिंग पार्ट इसी घर में बिताना है, वहां पर उसके साथ क्या हो रहा है। तो कभी कभी जो जस्टिस हमारे एक्स जस्टिस काटजू जी ने जो कहा था कि डॉरी डेथ के मैटर में डेथ जो 302 है आईपीसी उस टाइम जरूर लगना चाहिए, क्योंकि वो तो और भी हीनियस हो गया। जहां हमारा एक ट्रस्ट था कि हमें सेफ सिक्योर करेंगे, वही हमें मार दे रहे हैं। बाहर तो हम घर की चार दीवारी के बाहर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन चार दीवारी में जो हमें सोशल और मेंटल फिजिकल सिक्योरिटी देने का वादा करके हमें लेकर के आए, वही हमें मार रहे हैं। तो ये मानसिकता उत्कर्ष जी बदलने की बहुत ज़रूरत है। जितना हम अपनी फीमेल को एम्पावर्ड कर रहे हैं, उतना ही मेल के अंदर उन फीमेल के एम्पावर्डनेस को एक्सेप्टेंस आना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत ही मुश्किल का ये दौर है